वोटर के साथ रिपोर्टर आज मैं खड़ा हूँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर, और इस वक्त हमारे साथ है शहर के कुछ जागरूक नागरिक, और हम उन्हीं से जानते हैं कि शहर में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में पिछली जो सांसद रही है उसका कैसा कार्यकाल रहा है, वर्तमान सांसद से क्या उम्मीदें हैं, और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको लेकर जनता की क्या आशाएं और अपेक्षाएं। बात की जाए मोदी सरकार का बड़ा नारा है इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? 400 पार का उनका नारा हो सकता है, 400 पार हो या 40 पार हो, ये तो जनता दिखाएगी, और जनता जो वोट देगी उसके ऊपर निश्चित होगा कि 40 पार होगी। केंद्र के कार्यकाल को देखा जाए, 10 सालों के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? यदि मोदी की नजर से देखते हैं तो अच्छा है, और यदि जनता की नजर से देखें तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं जितना अच्छा उन्होंने बताया है। तो माना जाएगा इस बार जो सांसद थी दिया कुमारी जी के सांसद कार्यकाल की 5 साल की क्या उपलब्धियां मानते लगेगी? बिल्कुल राजसमंद पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन दिया कुमारी ने सांसद रहते हुए राजसमंद में सबसे बड़ी एक यहाँ के लोगों की मांग थी जो 70 साल से ब्रॉड गए, उसको उन्होंने धरातल पर उतारा और उसका काम भी दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने कुंभलगढ़ सेंचुरी सैंक्शन करे, जो गोमती से ब्यावर 4 लेन अटका हुआ था उसको उन्होंने सैंक्शन कराया। नाथा द्वारा से राजसमंद तक जो सर्विस लाइन छूट गई थी उसको उन्होंने सैंक्शन कराया, और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जो गतिमान है। हम उम्मीद करते हैं जो आने वाला सांसद है वो उनके उन कामों को आगे गति देगा और राजसमंद निश्चित विकास की गति में राजसमंद विकास की गति पे चलेगा। आने वाला जो सांसद होगा, जो सांसद बनेगा, क्या ऐसी अपेक्षा है उनसे कि वो इस क्षेत्र के विकास को, डेवलपमेंट को लेकर कुछ काम करें? सर, अभी हमारे जो विचारधारा है कांग्रेस की, उस विचारधारा का जो व्यक्ति अगर यहाँ का सांसद बनता है, पहली बात तो वो सर पूरा कार्यकाल करेगा, बीच में पद लोलुपता के चक्कर में जयपुर नहीं भाग जाएगा विधायक बन के, और बाहरी को हम लाएंगे नहीं, लोकल को लाएंगे जो लोकल यहाँ का दर्द समझेगा, यहाँ के विकास कामों को प्राथमिकता से संसद में उठाएगा और उनको पूरा करवाएगा। सांसद का कार्यकाल रहा है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उस नजरिए से जितना विकास की गति मिलनी चाहिए, क्या इस लोकसभा क्षेत्र में उतनी विकास की गति मिल पाई है? हाँ, इस लोकसभा क्षेत्र में विकास की गति मिली है। भाजपा के कार्यालय बने हर जिले के अंदर, पूरे भारत के अंदर 330 भाजपा के 2-2 करोड़ के कार्यालय बने हैं। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर 12,000 करोड़ का इनको चंदा मिला है। अगर जो दूसरी पार्टी के लोग अगर इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो CDI, EB ये सब इनके यहाँ भेज देते हैं और करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं। जो पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी वास्तविक हकीकत अब जनता के सामने है। इस बार जनता वोट देकर तय करेगी कि वास्तविकता में किसे वोट देना है। महागठबंधन को हम और हमारी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी और उसके उम्मीदवार को ही हम वोट करेंगे। ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ रोजगार के लिए, तो क्या अपेक्षा है उन्हीं? अपेक्षा है तो जो आने वाला जो संसद चुन के आएगा उससे तो यही अपेक्षा है कि ये क्षेत्र वैसे भी पिछड़ा हुआ, जैसे भाजपा के जो हमारे जो थे उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, और अब हम धीरे धीरे हमारे आप पार्टी से जिन्होंने अपना बयान दिया उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल प्रगति तो हुई है, प्रोग्रेस हुई है कि बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं बीजेपी के, उसमें तो प्रगति हुई है, लेकिन यहाँ की जनता का किसने ध्यान रखा? यहाँ की जनता जाकर के बम्बई जैसे जगह, उधर गुजरात में जाकर के, उधर कलकत्ता और साउथ में जाकर के अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ रोजगार का निर्माण करना, कोई बड़ी एक इंडस्ट्री अगर यहाँ होती है तो यहाँ का युवा बाहर क्यों जाएगा? इसलिए आज हम गठबंधन में रह करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो सांसद हमारे गठबंधन से जो भी यानी आएगा तो वो प्रयास करेगा और भरसक प्रयास करेगा और यानी अच्छा काम करने का उसको मौका मिलेगा। केंद्र सरकार में, केंद्र में मोदी की सरकार है, लगातार तीसरा टेन्योर की बात की जा रही है, तो क्या माना जाए कि उनको पिछली के मुकाबले जनता का जो मत मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? क्या एवरेज मानी? ज्यादा, इतना ज्यादा जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल असंभव है। मेरी 100% सोच, ये 350 भी लिया है तो बहुत है। पिछले 2 बार के जो सांसद है, पहले यहाँ पूर्व सांसद हरिओम सिंह, उनका निधन हो जाता है। वर्तमान जो सांसद थी वो 6 महीने पहले यहाँ का कार्यकाल छोड़ देती विधायक बनने के लिए, तो यहाँ की जनता की तो उसको जो सांसद है वो पूरा टाइम ही नहीं दे पाता है। निश्चित ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव हुआ तो तब स्थानीय सांसद दिया कुमारी जी को भाजपा ने जयपुर विद्यानगर नगर से टिकट दिया, और दिया कुमारी जी ने उससे सर्च पार्टी का आदेश मानते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया, चुनाव लड़े।
उस समय यहाँ की जनता को जरूर ठेस लगी थी। उन लोगों का मानना था कि नहीं यार, अब हमारा कौन है 6 महीने 7 महीने जो सांसदीय कार्यकाल कर रहा था। लेकिन उसके बाद भाजपा ने उनको जो पद दिया, जो जिम्मेदारी दी, उसके नाते कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, उस पर वो लोग थोड़ा निराशा को छोड़ के थोड़ी उत्साह हुए कि चलो आज जो पहले नहीं हो चुका रह चुका था, वो इसको अभी दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम बन के इसको पूरा कर लेगी। क्यों लगातार जब 2 बार से आपके सांसद है, देश में सब जगह नजर पड़ जाती है, तो क्यों ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा तीर्थ सर्किट यहाँ भी बने ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म ही हो। देखिए, हमारी जो सांसद महोदय थी दिया कुमारी जी, उन्होंने टूरिज्म के काम में कृष्णा सर्किट के लिए हमारे हल्दी घाटी को लिया है और अपने कुंभलगढ़ को भी उन्होंने दीवेर को भी लिया है। तो नजर है और आगे आने वाले काम में भी टूरिज्म कैसे बढ़े। और हमारी दिया कुमारी जी जो अभी डिप्टी सीएम बनी है और पर्यटक विभाग भी उनके पास है, तो वो वास्तव में जो राजसमंद से उनका जुड़ाव है, तो वो जरूर टूरिज्म पर ध्यान देगी और टूरिज्म पे हम भी उनको कहेंगे कि हमारे जिले को टूरिज्म जितने ज्यादा आए वैसा कोई योजना लाएंगे। एक बड़ा आरोप ये लगता है कि सांसद थी दिया कुमारी जी, पब्लिक अप्रोचेबल नहीं थी, पब्लिक से कनेक्टिविटी नहीं थी, वो आती कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी। नहीं, ऐसा जो आप बता रहे हैं हो सकता है, लगने वालों को लगता है, लेकिन हमने जो नोटिस किया है ऐसा तो नहीं था। उनका इतना राजसमंद के प्रति जो लगाव रहा और उन्होंने समय समय पर आकर वो सारा देखा है, भाई काम के प्रति उनकी गंभीरता पूरी है। और जहां तक जिन लोगों में ऐसा लगता है कि नहीं सबके साथ में नहीं, हाँ सबके साथ नहीं हो पाता, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उनकी प्रयास पूरा रहा है और हर लोगों से वो यहाँ मिलना करना आना जाना सबका जुड़ाव रहा है। ऐसी कोई बात। सांसद के कार्यकाल को लेकर अगर देखा जाए तो सांसद का काम होता है बड़े लेवल के प्रोजेक्ट करना, तो क्या उन अपेक्षाओं पे जो पहले जो सांसद रहे वो खरे उतरे हैं राजसमंद में? अभी तक तो ऐसे कोई खरे नहीं उतरे हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है कि मतलब कोई बड़ा काम हुआ हो। छोटे मोटे काम होते हैं, उनसे क्या सांसदों का काम नहीं होता ही है। जैसे पिछली बार देखा था तो हमारे विधायक महोदय और सांसद महोदय भी नालियों के इनके उद्घाटन करते थे, तो क्या उनके काम थोड़ी, ये तो वार्ड पार्षदों के काम है, तो उनको बड़े काम बिल्कुल सही, बड़े प्रोजेक्ट सांसद का होता है। ऐसी कोई घोषणा याद हो जो सांसद ने की और वो पूरी नहीं हो पाई अभी तक इलाके के लिए? कहाँ हुई है? मेरे को तो कोई धरातल पे नजर भी नहीं आता है कि मतलब इन्होंने कोई घोषणा की हो और पूरी हुई हो। कुछ काम चालू है लेकिन फिर भी वो भी शायद अभी रुके हुए ही है। आप जो वोट देते हैं चेहरा देखते हैं या आदमी कार्य देखते हैं, पार्टी देखते हैं, क्या देखते हैं? किस वजह से चेहरा देखते हैं? हाँ। मोदी का चेहरा देखते हैं, मोदी का चेहरा देख के वोट देते हैं। हाँ। हमारे यहाँ का कौन है कैंडिडेट, उससे कोई लेना था नहीं, मोदी को वोट देना है। बात करें केंद्र सरकार, केंद्र मोदी की बात की, केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा है, आप कितना संतुष्ट है उसमें? 100% संतुष्ट है हम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी राज में खूब सारे काम हुए हैं, जो भी मोदी की लीडरशिप में काम हुआ है, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई अच्छी बात की भाईजान का मोदी की सरकार में जो काम पहले कोई कुछ काम दिया दिमाग में, क्या क्या बड़े काम किए मोदी ने? जितने काम करवाए हैं ना अभी तक, जितने सड़कों का, ये रेलवे में और भी जितने काम करवाए थे, अभी तक कोई सरकार ने ये काम नहीं करवा सकी है। धारा 370 हटाना, कश्मीर वाला मुद्दा है, अभी ये सीए लागू करवाना, ये सब मोदी काल में हुआ है। सांसद जो नए जो सांसद आएगा, क्या उम्मीदें करते हैं? नया जो सांसद बनेगा इस इलाके के डेवलपमेंट को लेकर क्या उम्मीद है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए? अच्छा कार्य करे, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा लोकल बॉडी हो, कोई हमारी लोकसभा क्षेत्र से कोई सांसद बने। बात की जाए जो दिया कुमारी की बात किया, दिया कुमारी सांसद रही थी, दिया कुमारी का जो पब्लिक टच कितना था? वो मिल पाते या नहीं मिल पाते? बिल्कुल आराम से इजी वे मिल पाते थे और कोई काम में कमी नहीं आई कभी भी। और बात की जाए केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का जो महंगाई का इस तरह बड़े आरोप लगते हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई है, विपक्ष आरोप लगाता है, महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, महंगाई कुछ नहीं हुई है। देश में खूब विकास हो रहा है, खूब रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, खूब शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है, खूब विकास हो रहा है देश में। और महंगाई, ये सब कहने की बात है, विपक्षी जो होता है वो फालतू का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई है। मूलभूत आवश्यकताएं तो लगभग सरकारी योजनाओं में किसी भी कोटे से आती है और होता है। अब सांसद की अपेक्षाओं की जो आप बात कर रहे हैं, मेन जो हमारा ये 4 लाइन का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए बीम की जनता अभी भी अंधेरे में है कि यहाँ ब्रिज बनेगा या अंडरपास बनेगा क्या है? बाहर से निकलेगा।
तो ये जो 10% जो है उसी के लिए मैंने बैलेंस छोड़ा था। भीम की जनता इस चीज से निजात चाहती है कि भी एक बार स्पष्ट हो जाए, क्योंकि बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आने वाले समय की सोचते हैं, 10-15 साल 20 साल बाद के लिए अभी से तैयारियां करते हैं। उनका ये कहना है कि भी यहाँ ब्रिज बनाएंगे तो आपके एक्सीडेंट वगैरह ये जो है समस्याएं नहीं रहेगी, आवागमन जो है ऊपर से निकल जाएगा, नीचे की जनता जो है शांति से अपना जीवन यापन कर पाएगी। अच्छी सोच है, पर इसको स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। इसके स्पष्ट नहीं करने की वजह से आम व्यापारी जो है अभी अपने स्थानांतरण को लेकर भी परेशान है। वो कहाँ व्यवसाय करे, किस व्यवसाय में वापस जावे, क्योंकि यदि यहाँ ब्रिज बनता है तो निश्चित रूप से इसके आसपास के एरिया खाली भी होंगे, लोगों को रोजगार भी तो चाहिए होता है। तो ये स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं होकर मतलब करना मेरे लिए थोड़ा लगता है मुझे कि भी ये अंधेरे में रखने वाली बात।